हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन से रिलेटेड कि हम हमारी बॉडी में जो मेन प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो यूरिया होता है। वो यूरिया हम किस तरह से हमारी बॉडी में बनता है, ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। तो हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन होता है वो क्या होता है, मेनली 2 प्रोसेस में होता है, कंप्लीट होता है। नंबर फर्स्ट होता है एक बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें हमारा सिंथेसिस ऑफ यूरिया होता है, और नंबर सेकेंड पे आता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन होता है। ठीक है, तो आज के प्रोसेस में हम जानेंगे कि सिंथेसिस ऑफ यूरिया कैसे होता है, जो कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है, मीन्स इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो बनती भी है और टूटती भी है। ठीक है, तो क्या होता है मेनली, जैसे जो हम ह्यूमंस हैं और मैमल्स हैं, तो हम क्या करते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो जो यूरिया का प्रोसेस होता है, क्या होता है, जो यूरिया का प्रोसेस होता है वो मेनली हमारे लीवर सेल्स में होता है। जो यूरिया बनता है वो मेनली हमारे लीवर सेल्स में बनता है। हमारे लीवर सेल्स में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो वो उसी से हमें बनता है। जो क्या होता है, अमोनिया, और जो हमारी बॉडी में जो अमोनिया पाया जाता है, जो कि प्रोटीन का मेटाबॉलिक वेस्ट है, प्रोटीन का बाई प्रोडक्ट है, वो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं। तो हमने रिएक्शन लिखा है क्या, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो इतना आसान सा रिएक्शन हमने लिख दिया है, आसान सा रिएक्शन जो लिख दिया है, ये इतना आसान ये प्रोसेस होता नहीं है। ठीक है, ये इतना आसान प्रोसेस नहीं होता है। तो जो यूरिया बनता है, जैसे कि हमारी सेल्स में मेटाबॉलिक क्रियाएं जो होती हैं वो चलती रहती हैं, कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो जो प्रोटीन हम अपने डाइट के रूप में लेते हैं, तो जो अमोनिया होता है, अमोनिया जो हमारी बॉडी सेल्स में कुछ लीवर सेल्स के अलावा, कुछ अमोनिया क्या होता है, लीवर सेल्स के अलावा अदर बॉडी सेल्स में प्रोटीन के मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो बाई प्रोडक्ट होता है उसमें से कुछ अमोनिया बनता है, जो कि सेल्स अपने प्रोटीन मेटाबॉलिक रिएक्शन से उस बाई प्रोडक्ट को क्या करते हैं, ब्लड में छोड़ते रहते हैं। कहाँ पर छोड़ते रहते हैं, ब्लड में छोड़ते रहते हैं, और उसी ब्लड से लीवर सेल्स क्या करती हैं, उस अमोनिया को लेती रहती हैं। कहाँ से, ब्लड, उस ब्लड से। ठीक है, और जो मेन यूरिया का, सबसे ज़्यादा यूरिया का जो अमोनिया का जो लीवर सेल्स खुद बनाती हैं, क्या करती हैं, लीवर सेल्स खुद बनाती हैं, और उस वही अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके क्या होता है, यूरिया बनता है। क्योंकि अमोनिया जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही टॉक्सिक है। क्या है, बहुत ही टॉक्सिक है। तो इसी वजह से, और अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से हम जो लैंड्स एनिमल्स होते हैं, खासकर मैमल्स जो होते हैं, वो अमोनिया को क्या करते हैं, यूरिया में चेंज करके तब हम एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, ये जो नेचर का एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, नेचर ने जो हमारे अंदर डेवलप किया है कि हम अमोनिया को क्या कर लेते हैं, यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो लीवर सेल्स होती हैं, जो लीवर सेल्स होती हैं उसमें कुछ साइक्लिक प्रोसेस चलता है। अमीनो एसिड, जो प्रोटीन से अमीनो एसिड बनता है, उसका ट्रांस एमिनेशन करती हैं। क्या करती हैं, उसका ट्रांस एमिनेशन करती हैं, और ट्रांस एमिनेशन करके जो अमोनिया होता है उसको अलग कर लेती हैं, और जो कार्बन से रिलेटेड जो ग्रुप होता है, मीन्स कीटो ग्रुप जो होता है, उसको क्या करती हैं, उसको एनर्जी के रूप में उसको प्रयोग करती हैं, या फिर उसका ग्लाइकोजेनेसिस करके उसे ग्लूकोज के रूप में स्टोर कर लेती हैं लीवर सेल्स, या फिर उसे फैट के लाइपोजेनेसिस करके फैट के फॉर्म में उसे स्टोर कर लेती हैं। और जो अमोनिया बचता है उसे क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके उसे यूरिया के रूप में कन्वर्ट करती हैं। वो लीवर सेल्स में क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है, जिस साइकिल को हम ऑर्निथिन साइकिल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं, या फिर इसको हम आर्जिनिन साइकिल या सिट्रुलिन साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिट्रुलिन साइकिल भी बोलते हैं। और दो वैज्ञानिक थे, क्रेब्स और हेंसलेट, जो कि यूरिया के फॉर्मेशन को फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किए थे। उनके नाम से इस साइकिल को क्रेब्स हेंसलेट साइकिल बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, क्रेब्स हेंसलेट साइकिल बोल दिया जाता है। और ये क्रेब्स और हेंसलेट जो साइंटिस्ट हैं, ये 1932 में
कब? 1932 में रैट के मीन्स चूहे के लीवर के स्लाइसेस में जो यूरिया का प्रोडक्शन, यूरिया के फॉर्मेशन को उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट कराया था। ठीक है, तो ये तो हो गया इससे रिलेटेड कि जो यूरिया साइकिल होती है, इसे यूरिया साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो यूरिया बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है? तो जो ऑर्निथिन साइकिल है या यूरिया बनने का जो प्रोसेस है, ये लीवर सेल में 2 जगह पे होता है। कितने? 2 जगह पे होता है। नंबर फर्स्ट, ये कुछ स्टेप्स इसके, ये मेनली 4 स्टेप्स में होता है। कितने? 4 स्टेप्स में होता है। और कुछ स्टेप्स इसके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और कुछ स्टेप्स इसके लीवर सेल के साइटोसॉल में होते हैं। साइटोसॉल का मीन्स होता है लीवर जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, उसमें से हम सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल देंगे तो फिर क्या होता है, वो जो और उसका जो वाटरी फ्लूइड बचता है उसे हम साइटोसॉल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? साइटोसॉल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स में होता है। नंबर फर्स्ट में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फास्फेट। क्या? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फास्फेट। नंबर सेकेंड होता है सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन। क्या? सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन। और नंबर थर्ड में आता है सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। नंबर 4 पे आता है क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट और आर्जिनिन। ठीक है, ये 4 स्टेप हो गए। तो आइए हम एक एक करके इस यूरिया साइकिल को और यूरिया बनने की प्रोसेस को हम समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो फर्स्ट स्टेप इसका चलता है वो लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो यूरिया साइकिल का जो यूरिया फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, कुछ एमिनो एसिड होते हैं, जो एमिनो एसिड होते हैं उसका डीएमिनेशन होता है। क्या होता है? डीएमिनेशन होता है। और उसमें क्या होता है, या फिर ट्रांस एमिनेशन होता है, उसमें क्या एमिनो एसिड से उससे अमोनिया क्या होता है, अलग कर लिया जाता है। अमोनिया अलग कर लिया जाता है। यहाँ पर देखिए आप लोग, अमोनिया अलग कर लिया जाता है NH4 के रूप में, मीन्स अमोनियम आयन के रूप में। ठीक है, और जो कीटो प्रोडक्ट होता है, कीटो प्रोडक्ट होता है मीन्स जो कार्बन से रिलेटेड प्रोडक्ट होता है। क्या? कार्बन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, उसको लीवर सेल पहले या तो एनर्जी के रूप में यूज़ कर लेती है। क्या? एनर्जी के रूप में यूज़ कर लेती है, या फिर उसका ग्लाइकोजेनेसिस करके ग्लाइकोजन बना करके उसको स्टोर करती है, या फिर उसे लाइपोजेनेसिस करके उसका फैट बना करके उसे लीवर सेल में स्टोर कर लेती है। ठीक है, अब हमें मतलब है अमोनिया से। ये अमोनिया क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस कहाँ पर चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है। अब अमोनिया क्या होता है, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम इसमें क्या लिया जाता है? बाइकार्बोनेट आयन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? बाइकार्बोनेट आयन लिया जाता है, HCO3। और इसमें इस प्रोसेस में 2 ATP का यूज होता है। कितने ATP का? 2 ATP का यूज होता है। तो बाइकार्बोनेट से क्या लिया गया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया। क्या लिया गया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, कुछ मैग्नीशियम वगैरह भी इसमें पार्ट लेते हैं, कुछ मैग्नीशियम वगैरह भी इसमें पार्ट लेते हैं। तो अमोनिया क्या किया, बाइकार्बोनेट आयन से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और उसके बाद एक एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, कार्बएमाइल फास्फेट सिंथेटेज एंजाइम। कौन सा? कार्बएमाइल फास्फेट सिंथेटेज एंजाइम। उसी एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या होता है, कार्बएमाइल फास्फेट के फॉर्म में चेंज हो जाता है। किसमें? कार्बएमाइल फास्फेट के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इस स्टेप पर 2 ATP लगता है। कितना ATP? 2 ATP लगता है। ठीक है, अब ये कार्बएमाइल फास्फेट के रूप में क्या हुआ, चेंज हो गया। इतना प्रोसेस कहाँ पर हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यही कार्बएमाइल फास्फेट जो फर्स्ट क्या है, अमोनिया है, जो फर्स्ट अमोनिया है, अमीनो एसिड से जो फर्स्ट अमोनिया बना है वो कार्बएमाइल फास्फेट के फॉर्म में यही यूरिया साइकिल मीन्स ऑर्निथिन साइकिल में एंटर करता है। क्या करता है? एंटर करता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जा सकता है कि कौन सा अमीनो एसिड का कौन सा फॉर्म यूरिया साइकिल में एंटर करता है? तो हमारा आंसर होना चाहिए कार्बएमाइल फास्फेट। ठीक है,
ये क्या करता है, यहाँ पर साइटोसॉल में एक अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा? एक अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा अमीनो एसिड? ऑर्निथिन अमीनो एसिड। कौन सा? ऑर्निथिन अमीनो एसिड, जो कि नॉन प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड होता है। कौन सा? नॉन प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड होता है। मीन्स इसमें प्रोटीन का कोई वो नहीं पाया जाता है, कोई मॉलिक्यूल प्रोटीन का नहीं पाया जाता है। ये कार्बामाइल फास्फेट और ऑर्निथिन मिल करके क्या बनाते हैं? सिट्रुलिन बनाते हैं। क्या बना देते हैं? सिट्रुलिन बना देते हैं। और यहाँ पर भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में ये कार्य होता है? ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज। किस एंजाइम के उपस्थिति में? ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज की एंजाइम की उपस्थिति में कार्बामाइल फास्फेट और ऑर्निथिन मिल करके क्या बनाते हैं? सिट्रुलिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिट्रुलिन बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से मीन्स यहाँ से साइकिल ये स्टार्ट हो गई है। कहाँ से? कार्बामाइल फास्फेट क्या हुआ? इस साइकिल में एंटर किया है और ऑर्निथिन के साथ मिल करके ऑर्निथिन कार्बामाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाता है? सिट्रुलिन बना देता है। क्या बना देता है? सिट्रुलिन बना देता है। ठीक है, अब क्या हुआ? अभी देखते हैं, यहीं पे एक सेकेंड अमाइनो एसिड इस साइकिल में एंटर कर जाता है। कहाँ पर? ये सिट्रुलिन के बाद फर्स्ट अमाइनो एसिड जो होता है वो कार्बामाइल फास्फेट होता है। क्या? कार्बामाइल फास्फेट के फॉर्म में जो होता है इस यूरिया साइकिल में यूज होता है। और सेकेंड अमाइनो एसिड क्या होता है? एस्पार्टेट। क्या? एस्पार्टेट, जो कि सेकेंड अमाइनो एसिड एस्पार्टेट के फॉर्म में इस साइकिल में एंटर करता है। और यहाँ पर भी एक एटीपी की ज़रूरत होती है। एक एटीपी की ज़रूरत होती है और यहाँ पर एक एटीपी के दो मॉलिक्यूल इस प्रोसेस में लगते हैं। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट चेंज हो जाता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में। यहाँ पर एक एटीपी के कितने मॉलिक्यूल लग रहे थे? एक मॉलिक्यूल। मीन्स यहाँ पर 2 एटीपी के 2 मॉलिक्यूल लगे थे और एटीपी को एडीपी में चेंज कर दिया था, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। बट यहाँ पर क्या होता है? एक ही एटीपी के 2 मॉलिक्यूल लग रहे हैं और एटीपी को एडेनोसिन एमपी मीन्स एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से एस्पार्टेट एमाइनो जो अमोनिया है मीन्स एस्पार्टेट अमोनिया क्या हुआ? यहाँ पर एंटर किया और सिट्रुलिन एमाइनो एसिड मिल करके अब यहाँ पर एक एंजाइम लगता है। यहाँ पर भी एक एंजाइम प्रेजेंस होता है, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम, जो कि क्या करता है? इस सिट्रुलिन और एस्पार्टेट अमोनियम आयन को मिला करके आर्जिनोसक्सिनेट बना देता है। क्या बना देता है? आर्जिनोसक्सिनेट बना देता है। ठीक है, अभी क्या होता है? अब यहाँ से अब सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो यहाँ से ख़त्म हो गया। अब क्या है? अभी भी हमारा यूरिया नहीं बना है। ठीक है, अब क्या हुआ? आर्जिनोसक्सिनेट जो है ये 2 फॉर्म में टूटता है ये, और यहाँ पे एक एंजाइम लगता है आर्जिनोसक्सिनेट लाएज एंजाइम। ये यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम लगा है, बट यहाँ पर आर्जिनोसक्सिनेट को जब ये टूटेगा, यहाँ पर एंजाइम जो प्रेजेंट है आर्जिनोसक्सिनेट लाएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? आर्जिनोसक्सिनेट लाएज एंजाइम। ये क्या करता है? ये आर्जिनोसक्सिनेट को 2 फॉर्म में क्या करता है? डिवाइड कर देता है। नंबर फर्स्ट ये जो हो गया फ्यूमरेट एंजाइम और सेकंड पर आर्जिनिन एंजाइम। कौन सा? आर्जिनिन एंजाइम। अब ये फ्यूमरेट एंजाइम जो होता है इस साइकिल से बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है? करता है इस साइकिल से बाहर आ जाता है और ये आर्जिनिन जो है इस साइकिल में दोबारा वर्क करने लगता है, इस साइकिल में आगे बढ़ने लगता है। अब ये आर्जिनिन है, आर्जिनिन जो अमाइनो एसिड है। क्या है? अमाइनो एसिड है। अब यही आर्जिनिन अमाइनो एसिड जो है यही क्या करता है? आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, किस एंजाइम के प्रेजेंस में? आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। नंबर फर्स्ट में यूरिया मॉलिक्यूल्स और ये सेकेंड ऑर्निथिन एंजाइम जो हमारा अमाइनो एसिड है। क्या है? अमाइनो एसिड है जो कि नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड है, उसमें ये चेंज हो जाता है। कितने मॉलिक्यूल्स में? 2 मॉलिक्यूल्स में, यूरिया और ऑर्निथिन।
तो ये यूरिया जो है, यूरिया बन करके यहाँ से क्या होता है, ब्लड में रिलीज होते रहता है। क्या करता है, लीवर सेल यूरिया यहाँ से, ये साइकिल से यूरिया बना करके ब्लड में कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है, कंटिन्यू यूरिया को ब्लड में रिलीज करता रहता है। और ये साइकिल ऑर्निथिन जो है, ऑर्निथिन दोबारा से इस साइकिल में फिर से एंटर कर जाता है। कहाँ पर, दोबारा से इस साइकिल में फिर से एंटर कर जाता है। इसी तरह से ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है, यूरिया बनता रहता है और ब्लड में रिलीज होता रहता है। कहाँ पर, ब्लड में रिलीज होता रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा यूरिया बनने का प्रोसेस। क्या, यूरिया बनने का प्रोसेस था जो कि अमीनो एसिड से बन रहा था। ठीक है, यही यूरिया, ये सारा जो साइकिल चलता रहता है ये साइटोसोल में होता है। और जो नंबर फर्स्ट स्टेप इसका है कार्बामाइल फास्फेट का बनना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जो यूरिया का प्रोसेस होता है वो क्या, लीवर सेल के कितने पार्ट में होता है, नंबर फर्स्ट में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और नंबर सेकेंड में होता है साइटोसोल में। ठीक है, तो ये था हमारा यूरिया बनने का प्रोसेस। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे एटीपी का यूज़ कहाँ कहाँ पर हुआ है, कार्बामाइल फास्फेट बनने के टाइम में और आर्जिनोसक्सिनेट बनने के टाइम में। मीन्स जहाँ जहाँ पर, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 एटीपी यूज हो गया। ठीक है, और नंबर सेकेंड में जब एस्पार्टेट अमोनियम आयन यहाँ पर एंटर किया इस साइकिल में, तब 1 एटीपी यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मीन्स इसमें 3 एटीपी, कितने, 3 एटीपी इस प्रोसेस में लगते हैं। एक बार साइकिल चलने में कितने एटीपी लगता है, 3 एटीपी लगता है। ठीक है, ये सारा हो गया हमारा यूरिया बनने का प्रोसेस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोज आपको आसानी से मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।